नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि जानकारी हमें छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में मिलती है, बस तथ्यों की एक लंबी सी लिस्ट। तो आज हम क्या करने वाले? हम सामान्य ज्ञान के इन्हीं अलग अलग फैक्ट्स को लेंगे और उन्हें जोड़कर एक दिलचस्प कहानी बनाएंगे। तो सवाल ये है, या कह सकते हैं कि एक छोटी सी चुनौती है। जो फैक्ट्स अभी हम देखने वाले हैं उनमें से कितनों को हम पहचान पाते हैं? ये सिर्फ याददाश्त का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये देखने का मौका है कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो ये रही हमारी शुरुआती लिस्ट, हमारा सोर्स मटेरियल। देखिए, इसमें इतिहास भी है, विज्ञान भी और संस्कृति से जुड़ी बातें भी। अभी तो ये बस कुछ पॉइंट्स हैं, है ना? चलिए इस बिखरी हुई जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इससे क्या कहानी बनती है। शुरू करते हैं। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं भारत के कुछ बहुत ही जरूरी ऐतिहासिक पड़ावों से। ये वो पल हैं जिन्होंने आज के भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आजादी की लड़ाई को एक शक्ल दी है। अब एक खास तारीख पर आने से पहले आइए इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। पंचायती राज का सीधा सा मतलब है पावर को गांव तक पहुंचाना, ताकि लोकल लोग अपने फैसले खुद ले सकें। ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने जैसा है ना? और ये रही वो तारीख, 2 सितंबर 1959, वो दिन जब पंचायती राज अधिनियम पास हुआ। कह सकते हैं कि इसने भारत के गांवों में शासन के एक नए दौर की शुरुआत की। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम दौर में। लॉर्ड इरविन जब वाइसरॉय थे, तब 2 बड़ी घटनाएं हुईं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और हमारी लिस्ट में भी हैं। देखिए, यही तो मजा है इन फैक्ट्स को जोड़ने का। ये 2 बातें जो शायद अलग अलग लगें, असल में एक ही कहानी का हिस्सा हैं। एक तरफ लंदन में भारत के भविष्य पर बहस के लिए गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, और ठीक उसी समय भारत में गांधी जी के नेतृत्व में नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था। इसी आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को बातचीत के लिए झुकना पड़ा, और फिर हुआ गांधी-इरविन समझौता। तो लॉर्ड इरविन ठीक बीच में थे, एक तरफ विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ बातचीत। इतिहास में थोड़ा और आगे आते हैं, साल 1971 में। ये साल भारत की इकोनॉमी के लिए एक और बड़ा मोड़ था। इसी साल भारत सरकार ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। देश की आर्थिक नीति में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। और भारत की डाइवर्सिटी दिखाते हुए कुछ और फैक्ट्स भी हैं हमारी लिस्ट में, जैसे कि देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? वो है पद्मश्री। आज के भारत की बात करें तो एनटीपीसी का कहलगांव प्लांट, जो बिहार में है, हमारी एनर्जी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपनी जड़ों की तरफ देखें तो सबसे पहले कवि यानी आदि कवि का दर्जा वाल्मीकि को दिया गया है। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर विज्ञान और आविष्कारों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं यहाँ कौन से डॉट्स कनेक्ट होते हैं जहाँ इंसानी सोच ने कमाल की खोजें की हैं। हमारी लिस्ट का पहला साइंटिफिक फैक्ट जुड़ा है बायोलॉजी से। प्लाज्मा हमारे खून का वो लिक्विड हिस्सा है जो लगभग 55% होता है। और ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारे शरीर में हर जगह पोषक तत्व, हार्मोन और प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, एक सवाल सोचिए, जब एक भारी भरकम हवाई जहाज जमीन पर उतरता है तो उसके टायरों पर कितना जबरदस्त प्रेशर पड़ता होगा, है ना? तापमान भी एकदम बदल जाता है। तो फिर वो फटते क्यों नहीं? इसका जवाब है हीलियम गैस। जी हाँ, हवाई जहाज के टायरों में नॉर्मल हवा नहीं, हीलियम भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, मतलब ये आग नहीं पकड़ती और बड़े तापमान के बदलावों को भी आसानी से झेल लेती है। इससे सफर सुरक्षित रहता है। और ये देखिए, 2 ऐसे नाम जिन्होंने दुनिया को कैसे बदला। एक है डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन, जिन्हें हम होम्योपैथी का जनक मानते हैं, और दूसरे हैं थियोडोर मेमन, जिन्होंने लेजर का आविष्कार किया। सोचिए जरा, आज लेजर का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता, सर्जरी से लेकर कम्युनिकेशन तक। अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। एक ऐसे फैक्ट पर नजर डालते हैं जिसका असर पूरी दुनिया के इतिहास पर पड़ा और जिसने सेवा और दया की एक नई मिसाल कायम की। ये नाम द लेडी विद द लैम्प इतिहास के सबसे मशहूर सेवा करने वालों में से एक के साथ जुड़ा है। ये नाम ही उनकी निस्वार्थ सेवा का एक सिंबल बन गया। और वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनका नाम सीधे सीधे क्रीमियन युद्ध से जुड़ता है। उन्होंने वहां जो किया, उसने घायल सैनिकों की देखभाल का तरीका ही बदल दिया। सच कहें तो उन्होंने ही मॉडर्न नर्सिंग की नींव रखी। ये इस बात का सबूत है कि देखभाल और सेवा में कितनी ताकत हो सकती है।
तो एक नज़र डालते हैं कि हमने किन किन टुकड़ों को जोड़ा। हमने प्लाज्मा को समझा, हमारे खून में जिंदगी का वो आधार जो हमें चलाता है। फिर हमने लॉर्ड इरविन के दौर को देखा, जब भारत का इतिहास बातचीत और विरोध के एक अहम मोड़ से गुजरा। हमने 1959 की वो तारीख याद की जब पंचायती राज के जरिए लोकतंत्र गांवों तक पहुंचा। हमने लेजर के आविष्कार के बारे में जाना, एक ऐसी खोज जिसने हमारी दुनिया को ही रोशन कर दिया। और आखिर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सेवा और करुणा की एक ऐसी मिसाल जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो जब हम इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ रखते हैं, एक गैस जो हवाई जहाज को बचाती है, एक कानून जो गांव को ताकत देता है और एक महिला जो नर्सिंग की परिभाषा बदल देती है, तो ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? शायद यही कि ज्ञान का हर छोटा टुकड़ा कीमती है, और जब ये टुकड़े जुड़ते हैं तो वो हमारी दुनिया की एक कहीं ज्यादा बड़ी और मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं।